अल्लाह ने हिदायत दी, जैसे यूनानी डॉक्टर, UNS डॉक्टर जिन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी और हज़ारों से पेशेंट को उन्होंने मालेगांव में ठीक किया। और जिस तरीके से हमारे मुकामी जिम्मेदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुभाष भामरे साहब ने जिस तरीके का फिरका वाराना जरिए का मुजाहरा किया मालेगांव को, जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम। इंसानियत के तकाजे से उन्होंने एक काम बोलना चाहिए था कि आप भैया मुझे में आपके राज करते हैं, उनका गैर इंसानी सलूक किया मानेगा, जिसकी हम मजम्मत करना चाहेंगे। और हम नफरतें पैदा नहीं करते। इस्लाम के अंदर मोहब्बत बांटने का हमें हुक्म है, इसलिए हम नफरतें नहीं बांटते। जैसा कि जवाहर आजमी साहब और शकील पेट ने कहा कि अगर हमारे खानदान वतन में अगर ये बीमारी फैल गई तो हम बिल्कुल दिल खोल करके इखलास के साथ वो हमें आवाज़ दें। हम मालेगांव शहर वाले जिम्मेदारान उस बीमारी में आपकी मदद करेंगे और यहाँ तक कि मालेगांव के जो हॉस्पिटल है उसमें भी आपको आने की इजाज़त है। लेकिन एक हमारी तरफ से एक आह्वान है कि जिस तरीके से देहातों में और जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके का माहौल फिरका वाराना हो रहा है, तो जो हमारे खानदान वतन के जिम्मेदार इस पर ध्यान दें कि हमें इस फिरका वाराना अहमियत को ख़त्म करना है और ये बीमारी को हम सब तमाम लोग मिल करके इस बीमारी का खात्मा करें। और जैसा कि मंसूरा का काढ़ा, यूनानी दवाएं, अगर ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ नहीं आ सकते, हमें फ़ोन कीजिए जिम्मेदार को, हम आपकी मदद के लिए मालेगांव शहर तैयार रहेगा। और हम कल भी मोहब्बत करते थे, आज भी करते हैं और कल भी करते रहेंगे। उसके बाद मालेगांव शहर में पैसा निकला तो आसपास के देहातों में और शहर के लोगों ने हिम्मत बनाया कि मालेगांव शहर को दूध सब्जी ना भेजी जाएगी। लोग हाईवे पे रुककर सब्जी हमको देते थे, ऐसे तरीके से जैसे हम हासिल करें। मगर अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत रखी और हमारे शहर से कोरोना वबा को तकरीबन खत्म कर दिया है। ये सिर्फ उन महरूमीन के ऊपर जाता है जिन्होंने पहले हफ्ते में इब्राहिम के सूफी साहब और कारी साहब, मौलाना कारी जमाली साहब, ये सब जो बड़े बड़े हमारे साथी कुल जमाती के थे, इन्होंने अपने आप को कुर्बान किया। उसके बाद हमारे लोगों ने रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह पाक उम्मत मोहम्मदिया आज इस दुनिया बदनाम कर रही है। जिस तरह तुमने बदर के मैदान में 313 में हज़ारों को भारी किया था, वैसे ही हमारी इज्जत रखे। इन दुआओं के साथ पूरा शहर रात से लेकर शहरी तक का दुआ करता रहा, तो ये अल्लाह की तरफ से हमारे अंदर कुव्वत मुदाफ़अत बढ़ी और हम सेहतयाब हुए। बहरहाल मोदी मीडिया ये समझ ले इस चैनल के ज़रिए से कि आप अगर हाईवे पर देखे होंगे तो हम ना मुसलमान देखे ना हिंदू देखे, जो बेचारे हमारे पैदल भिवंडी मुंबई से आ रहे थे उनको खाना खिलाया, बिस्किट दिया। कल ये हमारे लोग जो खाना खिला रहे थे उनके ऊपर पुलिस ने लाठी भी बरसाई, उसके बावजूद उन्होंने कहा हम खिदमत करने वाले हैं, हम इस मजलूमों के साथ है जिनके साथ हुकूमत आज ट्रेन चालू नहीं की है, बस चालू नहीं की है और यहाँ पर ये रह रहे उनको वहाँ रिलीफ नहीं दी। मैं यहाँ मसावरत चौक पर आरती मैडम साहिबा को बोला कि इस महीना आप शहर को संभाल रहे हो, इस वक्त तो हमारे एक लोग सदका फितरा और हर चीज़ रिलीफ घरों घर बांट रहे हैं। हम दावाड़ी तक भी पहुँचा है, हमारे लोगों ने को मालूम पड़ा कि दावाड़ी में हमारे मुसलमान भाइयों के साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तो हम वहाँ पे भी कर रहे हैं। जहाँ हमको फ़ोन आता था कि ये रामात के लोगों के साथ बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, हमने हर एक की खिदमत की। ये शुरू की हमने मंसूरा के बॉर्डर से, जहाँ पर हमने खाना रात दिन खिलाया,
जमात इस्लामी के हों, जमात अहले हदीस के हों, मौलाना के जमात सुन्नी जमीयतुल इस्लाम, हर लोगों ने रोड पर बाकायदा पानी पिलाया, बिस्किट खिलाया, खाना खिलाया, हर तरह की सहूलत दी। बल्कि अगर आप कुछ चंद रोज पहले मीडिया का कुछ देखें तो आपको यूपी और बिहार से कुछ लोगों ने बाकायदा ये कहा, जो मजदूर थे, कि हमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों तक तो बहुत अच्छा हमें नसीब हुआ, सब कुछ खाना मिला, और यहाँ के हम परेशान हो गए। मेरे भाइयों, मालेगांव से जो वबा खत्म हुई है, इसकी असल वजह मैं जानता हूँ या मानता हूँ, वो हमारे सदका खैरात थे। और इसमें उन लोगों ने भी शिरकत की जो खुद भी परेशान हाल थे। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, जब हम लोगों ने किट से तकसीम की तो 2 रोज़ का था, उन्होंने किट से आगे बढ़ा दी कि भाइयों आप किट से आगे दे, हमारे पास 2 रोज़ का, पता नहीं कौन भूखा आगे हो। ये जज्बा था, और इसी जज्बे ने इस मालेगांव से वबा को दूर किया है। मेरे भाइयों, मैं चाहता हूँ, और एक सवाल ये भी है, जो गैर मुस्लिम की बात आई कि वो हमसे दूरी कर रहे हैं या नफरत कर रहे हैं, मेरा सवाल उन हिंदू भाइयों से है कि आप हमारे साथ ताल्लुकात नहीं हैं, क्या आप हम लोगों से मिलते जुलते नहीं हो, क्या हमारे कारोबार आपस में एक नहीं है, क्या हम लोगों ने अलग अलग कुछ बना रखा है। जब आप हमें जानते हैं, हम आपको जानते हैं, तो ये नफरतें कैसी। ये मीडिया है, मीडिया पूरी बात कभी नहीं बताता है। इन लोगों ने ये शरारतें की हैं, चाहे तबलीगी जमात को लेकर की हों, चाहे दूसरी कुछ तंजीमों को लेकर की हों, इन लोगों ने आगे पीछे की बातों को नहीं बताया, सिर्फ वो बीच की उन बातों को बताया जहाँ से नफरत पैदा हो। तो मैं उन हिंदू भाइयों से सवाल करता हूँ कि आप तो हमारे करीब हो, हमको जानते हो, फिर ये नफरत आप कैसे पैदा कर रहे हो अपने अंदर। मेरे भाइयों, इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं यहाँ से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको जो तकलीफ हो हमें फ़ोन कीजिए, हम आपके यहाँ आ जाएंगे, अपना आइए, हम दवा लेके आएंगे, मंसूरा का काढ़ा लाएंगे, बीएमएस वाले डॉक्टरों की जो दवाएं हैं वो लेके आएंगे, आयुर्वेदिक लेके आएंगे। आप लोग मत आइए, हम लेके आएंगे इंशाअल्लाह। और आप लोग को जैसे इस तरफ वबा ख़त्म हुई, आप लोग की तरफ इंशाअल्लाह वबा ख़त्म हो जाएगी। वो हमारे नजर बड़ा काम किया गया, जहाँ पे अभी बात सामने आई, काढ़े की तारीफ से बात आई, वहीं पर इन लोगों ने देहातों के अंदर पहुँचकर जो फिर तकसीम किए, ये बहुत बड़ा काम किया है। इसी तरह से देखेंगे रज़ा अकेडमी की तरफ से, सुन्नी काउंसिल है, और जमात इस्लामी की तरफ से, तो इस तरह की तंजीमें जमाते इन लोगों ने बराबर अपने कामों को अंजाम दिया। रह गई ये बात कि ये जो इम्तियाज़ हमारे सामने बढ़ता गया, हमारे साथ बढ़ता गया, मानना ये था कि जहाँ का कोई मरीज़ बैरून शहर नहीं जा सकता, लेकिन आप देखेंगे कि अल्लाह की कोई मर्जी कुछ और ही होती है। अभी मामला कुछ और हो चुका है, लेकिन इस मौके पर हम ये ऐलान करते हैं और इस तरह से मुझसे बेहतर कभी ने बात की कही आपके सामने कि हम जो है जो बिरादरान वतन है, अगर हमारे शहर में आते हैं तो हम उनका जो वेलकम करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ तक हो सकेगा हम उनका पूरी हिमायत करेंगे, उनका सहयोग करेंगे, हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ये तमाम बातें इसलिए आपके सामने पेश की जा रही है कि ये पैगाम जो अवामुल नास के सामने आना चाहिए, इसलिए कि बहुत सी गलत फहमियाँ और ख़ासतौर पर जो फिरका वाराना जो ज़हनियत के लोग होते हैं, वो इन बातों को जो है मनफी अंदाज में लोगों के सामने पेश करते हैं, जिससे गलत फहमियाँ और ज़्यादा बढ़ती है। तो ये मैसेज, ये पैगाम हमको देना है कि हम जो है खुले जहन के साथ, ख़ासतौर पर बिरादरान वतन है, अगर उनके इलाके में बीमारी पहुँची है तो ऐसा नहीं कि दुख और बीमारी उनके साथ, बल्कि जो भी उनको तकलीफ पहुँची है वो दर्द हम भी महसूस करते हैं, और हत्ता इम्कान उनका काम करने तैयार से। इससे पहले इस तरह उन्होंने बात कही कि अगर वो हमको इतना देंगे, फ़ोन करेंगे, हम फ़ोन कर उनकी बराबर मदद करने के लिए तैयार हैं। यही कुछ बातें आपके सामने ये पेश कर दी। साहब के जेर निगरानी आए हुई, लेकिन आज अफसोस के साथ होता है कि उसके साथ दुनिया में नहीं है। लेकिन उन्होंने जो अपने बाजू छोड़कर गए, उनके जो अदारे के जो आज उनके मिशन को जारी रखते हो, उसी मिशन में ये मिशन भी था कि जो जमात इस्लामी के लोग आज काम कर रहे हैं, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी की एक कड़ी है कि गाँव में अगर कहीं कोई किस्म की पदार्थ की बातें होती हों, जैसे हिंदू मुस्लिम या किसी और तरीके की,
तो उसको मिलाने का काम सूफी मिल्लत साहब करते थे। इसी तरह ये कोविड-19 जो है शहर में जब जारी हुई, उसके लिए सूफी मिल्लत साहब ने बहुत कोशिशें की कि भाई इसमें कोई वबा जो है किसी के घर तक ना पहुँचे, लोग अमन से रहें, महफूज रहें। उसके बाद ये वबा जो है हिंदू मुस्लिम तक पहुँची, उसके लिए भी सूफी मिल्लत साहब ने कोशिश की कि इसको खत्म किया जाए। और ऐसा हुआ, आगे चल करके वो बीमारी का शिकार हुए और इस दुनिया से चले गए। लेकिन उनके जो मुरीदीन हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। हम ये संदेश देना चाहें इस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि हमको इस देश को आगे बढ़ाना है, शहर को आगे बढ़ाना है और इस शहर की कामयाबी इतिहास में हो। सूफी मिल्लत साहब हमेशा कहा करते थे कि इतिहास जिंदगी है, इंतशार मौत। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि आपस की भाईचारे को कायम रखें और मिलजुल करके रहें। जो मीटिंग बुलाई गई है उसका जो मुख्य विषय है कि जो कुछ शरारती तत्व जैसे कहा जाता है सर्व समाज नहीं होता उसकी कभी हुआ, तो ऐसे कुछ शरारती तत्वों ने मालेगांव को लेके जो शासन का रवैया अपनाया था कोविड-19 को लेके, देखिए ना वो पूरे उस शहर की वैसी मानसिकता नहीं थी, भले वो दुनिया हो या नासिक या और लोग हो, तो कुछ लोगों का वो बयान आया था। तो फिर भी हम इस मीटिंग के माध्यम से जो ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग हैं जो पूरे देश में पाए जाते हैं, तो उनको इस मीटिंग के माध्यम से और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जिन लोगों ने बीमारी में हिंदू मुस्लिम खोजना चाहा, जिन लोगों का इस देश के संविधान में विश्वास नहीं है, देश की अखंडता में विश्वास नहीं है, ये देश के भाईचारा में विश्वास नहीं है, वो लोग हमेशा ये प्रयास करते हैं कि ये देश को किस तरह बांटा जाए, तोड़ा जाए। तो इसलिए वो लोग ऐसे समय में भी हिंदू मुस्लिम या लोगों को बांटने का काम करते हैं। तो फिर भी हम मालेगांव के लोग हमेशा सभी लोगों को मोहब्बत, भाईचारा, प्यार देते हैं। तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी सबको मोहब्बत, भाईचारा का संदेश देना चाहते हैं और ऐसे लोगों को हम मोहब्बत, भाईचारा से हराएंगे और सब हम लोग एक साथ आके हमेशा ऐसे बातों के लिए आगे आएंगे। इतनी बात करते हैं आया हूँ कि बहुत सारी बातें तो आ चुकी है। हमारा संदेश ये है कि हमारा मालिक एक है और हम सब एक माता पिता की संतान हैं। हम सब आपस में भाई हैं। हमको मानवता के साथ रहना चाहिए, इंसानियत के साथ रहना चाहिए। ऐसी कोई हरकत न करे कोई कि जिससे मानवता बदनाम हो, क्योंकि ये इंसानियत का जो स्टैंडर्ड है बहुत गिर चुका है। बहरहाल जो हुआ मालेगांव के साथ जो बदनाम करने की कोशिश की गई, हमारे मालिक ने जो है दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अब हम यही विनती करते हैं सब हमारे देशवासियों से कि हम सब मानवता को लेकर चलें, इंसानियत के साथ रहे, तो इस देश में हमें शांति आएगी। अगर सब लोग इस बात को मान लें कि हमारा मालिक एक है और सब भाई भाई है, तो दुनिया से तमाम फसाद, झगड़े सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम सब देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर वो खैरियत के साथ रहना चाहते हैं, देश में अमन इंसाफ चाहते हैं, तो वो आपस में भाई भाई बनकर रहे। जब सब भाई भाई बन जाएंगे तो कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा। ये सब झगड़े शैतान की तरफ इसलिए है कि शैतान लड़ाता है भाइयों। यही संदेश देने के लिए मैं आया था।